जब बॉम्ब्स की बात आती है तो आप लोगों के मुताबिक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉम्ब कौन सा होगा? आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास सबसे ताकतवर बॉम्ब जो होता है वो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, और कुछ लोग ही कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है इन दोनों बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक और बम है जिसको हम कोबाल्ट बम कहते हैं। कोबाल्ट बम को डूम्सडे डिवाइस भी कहा जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल बम है जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है जिसको अगर डिटोनेट किया जाए तो ज़मीन पर मौजूद सारी लाइफ को ख़त्म कर सकता है। कोबाल्ट बम जब डिटोनेट होती है तो ये एक डिस्ट्रक्टिव शॉकवेव बनाती है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज़ को तबाह कर देती है। कोबाल्ट बम एक थर्मोन्यूक्लियर बम है जिसमें कोबाल्ट 59 यूज होता है और ये नेचर में पाए जाने वाला कोबाल्ट का वाहिद स्टेबल आइसोटोप है। कोबाल्ट बम की सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जब ये डिटोनेट होती है तो इससे रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकलते हैं और ये खतरनाक रेडिएशन इतनी लंबी डिस्टेंस तक फैल जाते हैं कि कोई भी दूसरा बम इतने डिस्टेंस तक रेडिएशन नहीं फैला सकता। आप लोगों ने डर्टी बम की टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, लेकिन कोबाल्ट बम को सुपर डर्टी बम कहा जाता है। कोबाल्ट बम में एनर्जी पैदा करने का जो प्रोसेस है वो सूरज की कोर में होने वाले रिएक्शन की तरह ही है। किसी भी थर्मोन्यूक्लियर बम की एक्सप्लोजन दूसरी आम न्यूक्लियर वेपन से कई गुना ज्यादा होती है। जब भी कोबाल्ट बम एक्सप्लोड होती है तो इस दौरान एक फ्यूजन रिएक्शन होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन बम में मौजूद कोबाल्ट 59 को रेडियो टू कोबाल्ट 60 में चेंज कर देती है। धमाके से कोबाल्ट 60 वेपोराइज हो जाती है और कुछ टाइम के बाद ये कंडेंस होकर दोबारा जमीन पर गिरती है और इर्द गिर्द की सारी चीजों को कंटिमिनेट यानी जहरीला कर देती है। मैं आप लोगों के समझाने के लिए अगर आम अल्फाज में कहूँ तो जब किसी जगह पर हाइड्रोजन बम एक्सप्लोड होता है तो तकरीबन 6 मंथ बाद उस जगह पर रेडिएशन कम हो जाती है, जबकि कोबाल्ट बम की डिटोनेशन के बाद वो इलाका कई सालों तक रेडिएशन से भरा रहता है और इंसानों के लिए रहने के काबिल नहीं होता। सारे इलाके में रेडिएशन एक लंबे अरसे तक फैली रहती है, यहाँ तक कि एक ह्यूमन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी ज्यादा अरसे तक। बम की ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगाए कि अगर बम में सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट मौजूद हो तो इससे पैदा होने वाला धमाका इतना ताकतवर होगा कि अगर वही धमाका हम TNT से करना चाहे तो उसके लिए 4.5 किलोग्राम TNT लगेगा। सपोज करें अगर हम ऐसा बम बनाए जिसमें 60 किलोग्राम कोबाल्ट होगा तो जब बम एक्सप्लोड होगा तो हर घंटे में 62 किलोमीटर स्क्वायर तक 10 सीवर्स रेडिएशन रिलीज होगा और उस एरिया में मौजूद हर इंसान रेडिएशन सिकनेस से 2-3 हफ्ते में मर जाएगा। और बम डिटोनेट होने के 5 साल बाद जब कोबाल्ट 60 का एक हाफ लाइफ पूरा हो जाए तो फिर रेडिएशन की कंसंट्रेशन 5 सीवर्स पर आवर होगी। इन्हीं हालात में अगर सीरियस मेडिकल अटेंशन नहीं दी जाए तो आधे से ज्यादा लोग 1 से 2 महीने में मर जाएंगे और जो जिंदा बचेंगे उनको कैंसर लग चुका होगा। कोबाल्ट 60 की तकरीबन 10 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो कि तकरीबन 53 साल बनता है, रेडिएशन की इंटेंसिटी 10 मिलीसीवर्ट पर आवर तक गिर जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कंटेमिनेटेड एरिया में जाना खतरे से हाल ही नहीं होगा और जब 20 से ज़्यादा हाफ लाइफ गुजर जाए जो कि 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा बनता है, फिर रेडिएशन की इंटेंसिटी 1 माइक्रो सीवर्ट पर आवर से कम होगी। इन कंडीशन में लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखें तो कोबाल्ट बम इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर वो किसी जगह पर डिटोनेट किया जाए तो इसकी असरात को ख़त्म होने के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा साल लगेंगे।